हे गल्ला मंडी की राजकुमारी एवं जगभान पुत्री अर्थात स्वयं भी जादुई दुनिया की काल्पनिक प्राणी, कृपया करके अपने इस स्थिर पड़े 60 अंगुल के देह को कष्ट दें और हमारे माता श्री के शाही रसोई में जाकर अपने प्रिय भ्राता अर्थात संचार विपणन हीरा स्तर विजेता के लिए तप्त तप्त रात्रिकालीन भोज हमारे सम्मुख परोसें। हे प्रिया, नीच दुष्ट पापी वराह एवं स्वान भांति दिखने वाले भ्राता, मैं आपके इस महल की कोई दासी नहीं। कृपया करके अपनी इस काली जिह्वा पे विराम दें, अन्यथा हमारी चरण पादुकर आपके श्रावित होते हुए केशों वाला शीश दोनों ही सम्मुख होंगे। और हम आपको इस बात से भली भांति अवगत करा देना चाहते हैं कि अगर आप अपने देह की दुर्गति नहीं चाहते हैं तो अपना काम स्वयं करें। ठहरो! यदि आप हमारा रक्त वंश न होते, यदि आप हमारी बहन न होते, तो आपकी तीव्र एवं तीखी जीवा को इसी वक्त आपके मुख से पृथक कर देते। परंतु हमारे माता और पिताश्री के संस्कारों ने किसी भी स्त्री पर हाथ न उठाने से विवश कर रखा है। घिया की तरकारी असंभव। क्या हुआ भ्राता, तरकारी आपको पसंद नहीं आई? अच्छा, तो सूप नखा जैसे दिखने वाली बहन ने षड्यंत्र रच ही दिया। रणभूमि में अस्त्रों से विजय न पाने पर रसोई में व्यंजन के रूप में छल की योजना बना ली। कैसा छल भ्राता? मैं तो अपने माता पिता के वचनों का पालन करती हूँ, और उनके वचनों में भला अपने प्रिय पुत्र के लिए क्या छल हो सकता है? और घिया की तरकारी कोई विष थोड़ी है भ्राता। चुपचाप भोजन ग्रहण करें। हे मेरी प्यारी कपटी बहन, आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि घिया की तरकारी हमारे लिए किसी विष से कम नहीं। और जब जब आपको शाही रसोई में जाकर स्वादिष्ट पकवान पकाने का अवसर मिलता है, तब तब आप अपने व्यंजनों की कूटनीति से अपना प्रतिशोध पूर्ण करती हैं। वाह भ्राता वाह! छल कपट एवं कूटनीति की बातें मुझसे कर भी कौन सा व्यक्ति रहा है? वो व्यक्ति जो मेरी ही सहेलियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमारे ही विरुद्ध छल कपट एवं कूटनीति की सारी पराकाष्ठा को लांघ जाता हो। उस छल एवं कपट के सामने तो ये घिया की तरकारी उष्ट के मुंह में जीरे के समान है। अरे मेरी प्रिय बहना, हमारे इन शब्दों का उद्देश्य आपको निराश करने का नहीं था, बल्कि मेरी प्रिय बहना, क्यों ना ये सारी वार्तालापों को आपके साथ अग्निम जोत दिया जाए, अर्थात वार्तालाप को। अरे मेरी प्रिय बहना, मुझे पता है आप अपने प्रिय भ्राता को इस तरह भूखा नहीं देख सकती। तत्काल आप अपने इन कोमल हस्तों से 2 क्षण में पकने वाली मैदे से निर्मित मसाले से भरपूर सेवई जैसे व्यंजन को पकाकर आपस में दोनों प्राणी प्रेम से ग्रहण करेंगे। अब कहाँ गया आपका वो क्रोध और आक्रोश मेरे प्रिय भ्राता? मैं आपके इन चिकने चुपे षड्यंत्र में नहीं आने वाली। कदापि स्वान की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे मेरी प्रिय बहना, भोर का भूला अगर संध्या काल में वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। स्मरण करिए वह क्षण जब पिछले माह आपको ज्वार आ रहा था और आपका देह तप रहा था। तब ये शत्रु अर्थात आपके प्रिय भ्राता ने आपके सेवा पानी में तनिक भी अभाव नहीं होने दिया था। कष्ट इस वार्ता का नहीं है कि आप 2 पल में पकने वाला पकवान बनाना नहीं चाहती। कष्ट तो अब इस बात का है कि अब गल्ला मंडी के उत्तराधिकारी को रसोई में जाना पड़ेगा। अच्छा बस करके भावनात्मक भयादोहन करना तो कोई आपसे सीखे। मरो नहीं, ला रहे हैं। आपका ये भ्राता पूरा जीवन आपका उपकारी रहेगा।